माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने सावन की जो भी सोमवार पड़े हैं उन पर आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर इस सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी आप कार्य करेगी वह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन कौन सा वह एक उपाय आपको कर लेना है। यानी कि शिवलिंग से आपको कौन सी एक चीज उठा लाना है और उसी दिन आपको एक चीज है जो कि जरूर ही खा लेना है। अगर आप यह दो कार्य में से कोई एक भी कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपकी जो भी समस्या थी, आपके दुख दर्द बहुत समय से चले आ रहे हैं, जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इन सभी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस सावन सोमवार की आखिरी सोमवार के दिन आपको यह दो कार्य अवश्य ही कर लेने हैं। पर उससे पहले हम जानेंगे कि आपको सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हर एक माता बहन को जरूर ही करने हैं। उसके बाद ही इन दो उपाय को आपको करना है, यानी कि शिवलिंग से एक चीज अवश्य ही उठा ले लाना है और एक चीज आपको अवश्य ही खाना ही है। माताएं एवं बहनों पर इससे पहले हम जानेंगे कि आपको सावन सोमवार के यानी कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही खास और मंगलकारी माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन से वह कार्य है, यानी कि कौन से उपाय है जो जरूर ही करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ। आज श्रावण मास का आखिरी और 5 सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। आज श्रावण शुक्ल की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि शाम 6:23 तक रहेगी, सुबह 9:55 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। इस दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा आज सोम प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। वहीं सावन मास की आखिरी सोमवारी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रदोष व्रत, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यह सब जानिए से सावन के आखिरी सोमवार पर करें। ये उपाय अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं। फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको बेल पत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान धन का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पा जल लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, लाख कोशिशों के बाद भी बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन से कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव इससे क्रोधित हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने की सोमवार के आखिरी सोमवार पर आपको ऐसे कौन से कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशोक प्रभाव पर पड़ता है। और आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो आपका जीवन नर्क से भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आपको अवश्य ही पूरा देखना है, क्योंकि सावन का जो आखिरी सोमवार होता है यह बहुत ही मंगलकारी और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार महादेव को बहुत जल्दी प्रसन्न भी कर देता है और बहुत जल्दी आपसे नाराज भी कर देता है। इसलिए इन बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए और किसी भी एक भी गलती आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन न करें,
सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैंगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि आप सावन के किसी भी दिन आपने इन चीजों का प्रयोग किया हो, पर सावन की आखिरी दिन आपको इन चीजों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको इन चीजों का सेवन करना बहुत ही बुरा माना जाएगा। अगर आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन आप इन चीजों का भूल कर भी सेवन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी यह बहुत ही अच्छा रहेगा और महादेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छा पूरी हो जाएंगे। सुबह स्नान करना ना भूलें। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन भर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा। ऐसा करना आपको बहुत ही फलदायी और मंगलकारी माना जाएगा। अगर आप सोमवार के दिन ऐसा करती हैं तो आपको बहुत ही शुभ है करना मानता है। एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि विलासिता से रहें दूर। सावन महीना तप और साधना का महीना है, इसलिए जीवन में विलासिता वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए। इन चीजों से आपको हमेशा के लिए दूरी तो नहीं बनाना है, पर आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको इन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंगलकारी नहीं माने जाने, यानी कि अशुभ माने जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार की आखिरी सोमवार के दिन आप इन चीजों से दूर ही रहे तो बहुत ही मंगलकारी रहेगा। साथ में भगवान महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। तेल माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है, आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको भूल कर भी सावन के महीने में ऐसा कार्य नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपको बता दें कि सावन के आखिरी दिन तो आपको भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार का आपको अवश्य इन बातों का पालन करना चाहिए। दाढ़ी बाल नहीं कटवाए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। इन सभी चीजों से आपको बचकर ही रहना है। हो सके तो आप किसी और दिन इन चीजों को टाल दें, पर सावन की आखिरी सोमवार के दिन ऐसा आप नहीं करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो भी व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन ऐसा करता है, उसके लिए पूरा जीवन ही कहा जाए तो बर्बाद ही माना जाएगा। क्योंकि सावन सोमवार में इन चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और आप पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए सावन सोमवार में आपको इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और सावन कार में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो महादेव को क्रोधित कर दें, यानी भगवान शिव को क्रोध कर दें। इसलिए इन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दिन के समय न सोए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। अगर आप सावन में इन चीजों का अपने पालन नहीं किया तो सावन की आखिरी सोमवार के दिन आप इन चीजों का पालन जरूर ही करें। आपके समस्त जो भी सावन के जितने भी सोमवार पड़े हैं, उन सभी सोमवार को आपको फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से दे रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक, हर एक भाई बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। माता एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध का सेवन न करें। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार में, यानी कि सोमवार की और दोनों में आपने इसका सेवन किया है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पर अब आप सावन के आखिरी सोमवार पर आ चुकी है। इस दिन तो आपको इन चीजों को तैयार ही देना है और भूल कर भी इनका सेवन करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आपको बहुत ही कष्ट में डाल सकता है। इसलिए इन चीजों को आप भूल कर भी इन चीजों का सेवन ना ही करें और इसे हमेशा के लिए, यानी कि सावन सोमवार की आखिरी सोमवार के दिन तो आप इसे दूरी ही बना लीजिए, तो बहुत ही आपके लिए यह अच्छा रहने वाला है। नकारात्मक विचारों से रहें दूर। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या की शैली के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान जरूर करें। माता एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी चीजों का आपने पालन किया है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी वह चीज शिवलिंग से उठा लाना है और कौन सा वह एक चीज है
जो आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको अवश्य ही खा लेनी है। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं सावन सोमवार की आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी एक चीज जरूर की खा लेना है, जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन की तारीफ निराले हो जाएंगे, महादेव की आपको विशेष कर प्राप्त हो जाएगी, आपकी सभी दुख दर्द आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन के सोमवार के दिन कौन सी चीज खा लेना है, जिससे कि जन्म जन्म अंतर की आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर से नहा धोकर आपको किसी जहां पर एक सिर्फ मंदिर बना हुआ हो, यानी कि जहां पर भगवान शिव का आपके आसपास कहीं ना कहीं मंदिर बना हुआ हो, वहां पर आपको चले जाना है। और वहां पर सबसे पहले आपको जो शिवलिंग होती है, वहां पर आपको देखना है कि क्या क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। उसके सामने आपको सर झुकाना है, यानी कि आपको महादेव के आगे सर झुकाना है। उसके बाद आपको महाद्वीप से अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, महादेव को वह इच्छा मनोकामना बता देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव के सामने आपको यह देखना है कि कौन कौन सी चीज महादेव पर छिड़ी हुई है। उनमें से आपको बेलपत्र होता है जो महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, तो आपको एक बेलपत्र की जो पूरा हो, यानी कि कटा फटा कहीं से भी बेलपत्र नहीं होना चाहिए, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा आपको बेलपत्र का तोड़ लेना है और अपनी मनोकामना को महादेव को बता आते हुए उसे खा लेना है। यानी कि आप पहले अपनी मनोकामना महादेव को बता दें और उसके बाद उसे बेलपत्र को आप खा लें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, उसके जीवन से दुख दर्द का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, उसके जीव में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। और जो व्यक्ति सावन सोमवार की, यानी कि किसी भी सावन सोमवार के दिन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं, उसके जीवन के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य ही बदल जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको महादेव के मंदिर से, यानी कि जहां पर आपके घर के आसपास कहीं भी महादेव का मंदिर बना हुआ हो, वहां से ऐसी कौन सी चीज आपको उठा ले आना है, जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर में इन चीजों को ले आता है, उसके जीवन का ही बदल जाता है। कहाँ जाएं? तो जो भी व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन इन चीजों को, यानी कि महादेव के मंदिर से यह एक चीज अपने घर पर ले आता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है एवं महादेव का उसे असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपको शिवलिंग, यानी कि जो महादेव की शिवलिंग होती है, वहां से आपको एक गुप्त चीज उठा ले आना है, जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ माने जाते हैं। माताएं बहनों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको शिवलिंग से वह कौन सी एक गुप्त चीज उठा ले आना है, जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो कनेर का फूल होता है, यानी कि जो कनेर का फूल होता है, यह महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। और एक चीज है बेल पत्र, जो महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। ये दोनों चीज महादेव को बहुत ही प्रिय और मंगलकारी माने जाते हैं। पर अगर आप इन्हें सावन की आखिरी सोमवार कितने अपने घर पर ले आते हो, यानी कि पूरी विधि विधान से अपने अपने घर पर ले आते हो और अपने घर के मंदिर में इन चीजों को देते हो, तो मानकर चलिए आपके भाग्य के तारीख निराले हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इसका भी कुछ नियम होता है इन्हें लाने का। इन चीजों को लाने को आप ऐसे ही अपने घर पर नहीं लाना है, यानी कि आपको इन चीजों को ऐसे ही उठाकर नहीं लाना है, बल्कि इसका कुछ नियम है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपको किस तरह से इन दोनों चीजों को आपको अपने घर पर लेकर आना है। सबसे पहले आप जहां कहीं आपके घर के आसपास शिवलिंग हो, यानी कि महादेव का मंदिर हो, वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर देखना है कि महादेव की जो शिवलिंग है, उसे पर कौन कौन सी चीज छिड़ी हुई है। वहां पर जाने के बाद यह चीज, इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि किसी भी चीज को आप हाथ ना लगे, पर इससे पहले आपको एक मंत्र बोलना है। उसके बाद ही इन चीजों को आपके हाथ लगाना है, यानी कि आपको अपने घर पर उठाकर लाना है। माताएं एवं बहनों, चलिए वह मंत्र हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको उन चीजों को उठाने से पहले आपको एक गुप्त मंत्र है, जो कि आपको बोलना है। एयुएम त्रयंबक कम या जा रहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उबारो कमी व बंधना नृत्य और मुख्य माँ अमृता। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने यह मंत्र आपने इस बार नहीं सुन पाया है, तो हम आपको एक बार और इस मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, क्योंकि आपको जब इन चीजों को उठाना है
तो इस मंत्र को जब आपको अवश्य ही करना है, तभी आपको सभी चीजों की फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए इस मंत्र का आपको विशेष रूप से जाप करना है। चलिए हम आपको एक बार और इस मंत्र को बता देते हैं। एयुएम त्रयंबक कम या जामाही, सुगंधि में कुष्टिवर्धन, हम उबारो कमी व बंधना नृत्य और मोक्ष, यह माम अमृता। 8 माता एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, यानी कि आपने अपने भले के लिए इस मंत्र का जाप कर लिया। अब आप इन चीजों को उठा लीजिए और इसके बाद अपने घर पर ले लिए। पर इससे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप अपने घर में इन चीजों को रखें तो इस मंत्र का जवाब एक बार और कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन जो कि आखिरी सोमवार का दिन होता है, यानी कि सावन सोमवार का आखिरी दिन होता है, यह बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। और अगर आप इस दिन इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव के मंदिर से जो भी चीज उठाकर लाए हैं और अपने मंदिर में रखने जा रहे हैं, तो इस मंत्र का जब एक बार अवश्य ही और कर लेना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे, जो भी माता बहन इस प्रकार से इन चीजों का पालन कर रही है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां जाती हैं।